Hello student, we had discussed in the first part of the poem in our previous classes. So in this video we discussed second part of the poem. In this poem we can see that the poet describes the immortality of his friend. The poet says that everything will destroy by the time and course of the time, but his friend's beauty forever. Because through this poem, every fair things decay by the time and course of time, but his friend's beauty forever. So let's begin our poem. First of all, rhyme. We see that rhyme scheme. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था 8 लाइन की राइम स्कीम ए बी सी डी। अब देखिए आप एनमेटिक ए बी सी डी ई रूम एफ ए बी सी डी ई एफ। अब एनमिटी और पोस्टरिटी ई रूम और डू। अब ये क्या है? 2 लाइन इन द इंग्लिश सोनेट 3 इंक्लूडिंग 3 क्वार्टरिन एंड 1 कपलेट। ये क्या है? कपलेट। राइम स्कीम जी राइट और आई दोनों प्रोनाउंसिएशन। ये जो राइम स्कीम है ये प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करती है। जैसे अपन ने जब इसको एक वर्ड दिया ई तो क्या दिया? एनमिटी। तो ये इस जैसा ही सेम टू सेम वर्ड कौन सा है? पोस्टेरिटी। प्रोनाउंसिएशन लास्ट का था तो ई इसको दिया रूम और डू। अब देखिए जाइंट डेथ एंड ऑल ऑब्लिशियस एनिमिटी। मृत्यु को प्राप्त होना और सभी अनचाहे या अनजान शत्रु। एनिमिटी यानी शत्रु। सैल्यू मतलब ये मृत्यु और अनजाने शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। इसका पोइट के फ्रेंड का। सैल्यू पीस फोर्थ तुम हरदम आगे बढ़ते रहोगे। सैल्यू पीस फोर्थ तुम आगे बढ़ते रहोगे जनरेशन बाई जनरेशन। यू प्रेज शैल स्टिल फाइंड रूम। क्यों बढ़ते रहोगे? क्योंकि तुम्हारी जो प्रशंसा है उसको मैंने रूम यानी जगह दे दी है। किसमें? पोइट्री में। मैंने तुम्हें अपनी पोइट्री में जगह दे दी है, इसलिए तुम हरदम बढ़ते रहोगे। इवन द आईज ऑफ ऑल पोस्टेरिटी दैट बार दिस वर्ड आउट टू द। इवन द आईज ऑफ ऑल पोस्टेरिटी, इवन ऑफ द आईज ऑफ द ऑल पोस्टेरिटी यानी आने वाली पीढ़ी। यहाँ तक कि सभी आंख तुमको देख पाएंगी आने वाली पीढ़ी। जनरेशन बाई जनरेशन यू गो अहेड। तुम पीढ़ी दर पीढ़ी तुम आगे बढ़ते रहोगे। स्टैचू एंड अन्य जो गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स है वो छोटे से झगड़ों में और वेस्टफुल बार्स में तोड़ दिए जाते हैं, बट यू फॉरएवर तुम हरदम अमर रहोगे। इवन इन द आई ऑफ ऑल पोस्टेरिटी आने वाली हर पीढ़ी तुम्हें देख सकेगी। यू इंक्रीज जनरेशन बाई जनरेशन थ्रू दिस इमॉर्टल पोएम वेयर एवरी फेयर एंड फेयर थिंग्स डिके बाय द टाइम, बट यू लिव फॉरएवर थ्रू दिस पोएम दैट
bear this world out to the ending doom। और ये संसार कब तक तुम्हें याद रखेगा? एंडिंग डूम यानी कयामत के दिन तक, यानी अंतिम दिन तक। तो याद रखेगा कविता के माध्यम से। तो कोई ये यहाँ तक 3 पार्ट में कंप्लीट हुए थे। दैट बियर दिस वर्ल्ड आउट टू द, और तुमको सहन करेगा, तुमको याद रखेगा संसार अंतिम दिन तक। अब ये इसका जो कपलेट है दोहा, इसमें जो कंक्लूजन आता है, सो टिल द जजमेंट दैट योरसेल्फ अराइव, जजमेंट न्याय के दिन तक यू लिव इन दिस, तुम जीवित रहोगे। मतलब जब तक सृष्टि रहेगी, जब न्याय का दिन एंडिंग जो तुम अपने आप में जीवित रहोगे। एंड ड्वेल, ड्वेल यानी निवास करना, इन लवर्स आई, और प्रेमियों की आंखों में तुम बसते रहोगे। मतलब ये इमॉर्टलिटी पोयम है, और पोइट ने अपने जो मित्र है WH उसको इमॉर्टल किया है। एंडिंग जजमेंट डे तक तुम इमॉर्टल रहोगे। हर चीज समय के साथ नष्ट हो जाती है, लेकिन तुम इस कविता के माध्यम से हरदम जीवित रहोगे। इस पोयम में कवि ये 154 जो सोनेट लिखे थे उसमें 55 नंबर का सोनेट है। और इसके बारे में और द मार्बल स्टेचू, इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो में लिखा दिए थे। अब इसमें द मार्बल स्टेचू, उससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें जो पोएम के बाद जो पॉइंट लिखाए थे उसके बाद लिखना है इनको। द मार्बल स्टेचू, द मार्बल स्टेचू, द मार्बल स्टेचू, द मार्बल स्टेचू, द ह्यूज बिल्डिंग, द ह्यूज बिल्डिंग, द ह्यूज बिल्डिंग, द मार्बल स्टेचू, द ह्यूज बिल्डिंग एंड ग्रैंड पैलेस, एंड ग्रैंड पैलेस एंड ग्रैंड पैलेस एंड इवन द ग्रैंड पैलेस एंड इवन द स्प्लेंडेड even the splendid monuments splendid monuments created in the memory created in the memory created in the memory of great kings of great kings of great kings of great kings and princes are not permanent The marble statue, संगमरमर की मूर्तियाँ, the huge building and grand palaces, मतलब बड़े बड़े महल, and
इवन द स्प्लेंडेड मोन्यूमेंट, शानदार यादगारें क्रिएटेड यानी निर्मित की गई थी इन द मेमोरी ऑफ द ग्रेट किंग्स, बड़े बड़े महान राजाओं की याद में, एंड प्रिंसेस, रानियों की याद में, आर नॉट परमानेंट, कुछ भी स्थायी नहीं है, बट इज फ्रेंड्स ब्यूटी इज परमानेंट फॉरएवर थ्रू दिस पोएम, दे विल all be ruined, they will all be, they will all be ruined, they will all be ruined one day either by bars, either by bar, or in course of time, bar or in course of time, they will all be ruined one day, ruin यानी बर्बाद होना, destruction विनाश होना, one day either by war or in course of time, समय के अनुसार सब बर्बाद हो जाएंगे। ये पॉइंट है, ये पूरी पोयम का कंक्लूजन है, सार है, आपको ये अपनी नोटबुक में लिखने हैं। They will all be ruined one day either by war or in course of time, nothing can escape from the crude hand, nothing can escape यानी बचना, कोई भी नहीं बचेगा, nothing can escape from the cruel hand यानी निर्दयी हाथों से, of the time of cruel hand, of time accept the creation of poets, accept the creation of poets, nothing can escape from the cruel hands of time except the creation of poet, के क्रिएशन के अलावा कुछ भी समय के हाथ से नहीं बचेगा, but his friends beauty is forever and increase generation by generation, and man can live and I can see his friend live forever, so the poet friend is live forever, but all things is permanent, not immortal, but his friend is forever, live in the eyes of the human beings through this poem and increase generation by generation, time and space has no effect on the birth of poet, time and space has no effect, time and space has no effect on the
ऑन द वर्ड्स ऑफ पोइट, ऑन द वर्ड्स यानी पोयम, वर्ड्स ऑफ द वर्ड्स ऑफ पोइट्स, वर्ड्स ऑफ पोइट्स. The poet is confident about the immortality of his words. और क्या है? The poet is the poet is the poet is confident. The poet is confident about the immortality, about the immortality of his words, of his words. पोइट है जो पूरी तरह आश्वस्त है अपनी कविता की अमरता के लिए. नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम द क्रूअल हैंड ऑफ टाइम एक्सपेक्ट द क्रिएशन ऑफ पोइट. क्रिएशन यानी रचना या कृति. टाइम एंड स्पेस है नो इफेक्ट ऑन द वर्क ऑफ पोइट. द पोइट इज कॉन्फिडेंट अबाउट द इम्पोर्टेंटी ऑफ हिज वर्ड्स यानी पोयम. जो पोइट है वो अपनी कविता की अमरता के लिए आश्वस्त है. कॉन्फिडेंट यानी आश्वस्त है. दीज आर द कंक्लूजन ऑफ द पोयम. मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में और इसमें जो भी पॉइंट लगाए हैं ये सब इस कविता से ही संबंधित है और ये इनका कंक्लूजन है. आपकी जो पोयम है नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स, ये यहाँ पर पूरी हुई. अगले वीडियो में नेक्स्ट पोयम. थैंक यू.